हेलो स्टूडेंट्स, अभी जस्ट पहले वाले वीडियो में हम नॉन अलाइनमेंट डिप्लोमेसी पर डिस्कस कर रहे थे। जस्ट पहले वाले वीडियो में हम क्या है नॉन अलाइनमेंट डिप्लोमेसी पर डिस्कस कर रहे थे कि नॉन अलाइनमेंट होता क्या है। फिर से बता देती हूँ कि शीत युद्ध के काल में क्या होता है। संपूर्ण विश्व दो भागों में विभाजित देती हूँ। एक तरफ पूंजीवादी के काल में जो अमेरिका जिसका समर्थक था में विभाजित और दूसरी तरफ सोवियत संघ पूंजीवादी व्यवस्था जो अमेरिका जिसका समर्थक था। ऐसे स्थिति में दूसरी तरफ सोवियत विश्व के विकासशील देश थे जिसका सोवियत के सामने ये सवाल उठा। ऐसे स्थिति में या तो वो अमेरिका के साथ शामिल विकासशील देश थे उनके सामने ये सवाल उठा। लेकिन भारत या तो वो अमेरिका के साथ ना तो सोवियत संघ के साथ मिलना उचित समझा और ना ही भारत के साथ मिलना उचित समझा। ना तो सोवियत संघ के साथ पृथक रहने की जो उचित समझा थी और ना ही अमेरिका के साथ मिलना उचित समझा। या इन दोनों से पृथक रहने की जो नीति अपनाई थी उसको असंलग्नता की नीति भारत ने क्यों अपनाई थी। ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं। कहती भारत विश्व शांति के लिए प्रयत्नशील है। भारत ने क्यों अपनाने में वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता था। भारत विश्व शांति के लिए हमारी भौगोलिक और ऐतिहासिक टालने में वो परंपराएं इस तरह निभाना चाहता था। हमारी भौगोलिक ऐतिहासिक परंपरा हमारी भौगोलिक और ऐतिहासिक और हमारी परंपराएं इस तरह की हमारी भौगोलिक ऐतिहासिक किसी भी ग्रुप में शामिल संस्कार इस तरह के हो सकते थे और हमारी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है ऐसा लगना जो राजनय में शामिल नहीं हो सकती। उपयोगिता क्या है। अब सवाल ये है कि असंलग्न जो राजनय है उसका औचित्य क्या है, उपयोगिता क्या है। इस राजनय का अनुशीलन कर एक राज्य न केवल अपने राष्ट्रीय हित की औचित्य क्या है वरन विश्व शांति में भी योगदान कर एक राज्य न केवल अपने राष्ट्रीय उपयोगिता के संबंध में कुछ पॉइंट वरन विश्व शांति में भी योगदान करता है। इसकी उपयोगिता के संबंध में हम कुछ पॉइंट ले सकते हैं। राजनय ने दोनों विरोधी किंतु शक्तिशाली गुटों को निकट लाने में महत्वपूर्ण असंलग्न राजनय ने दोनों विरोधी देखिए प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका यह मानता था कि जो साम्यवाद का विरोध करने में उसका साथ नहीं देगा। प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका यह मानता था किंतु शीघ्र ही उसे यह ज्ञात करने में उसका साथ नहीं देगा बनाने पर अधिक जटिलताएं उपस्थित हो जाती हैं। किंतु शीघ्र ही उसे यह ज्ञात हो गया क्षेत्र कि अधिक मित्र बनाने पर अधिक जटिलताएं उपस्थित हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय तनाव विवादग्रस्त क्षेत्र घट जाता है। या राज्य को यदि ऐसा क्षेत्र बना दिया जाए जहाँ किसी के मित्र नहीं तनाव पर्याप्त जहाँ किसी के शत्रु भी नहीं होते ऐसे क्षेत्र का समाप्त जहाँ किसी के मित्र नहीं होते महत्वपूर्ण यहाँ किसी के शत्रु भी नहीं होते। समझ में आया। शीत युद्ध का समाप्त करने में असंलग्नता की शक्तिशाली गुटों को निकट लाने में भाई अगर हम अमेरिका के साथ हो जाते तो कहीं ना कहीं शक्तिशाली गुटों को विरोधी हो जाते। भाई अगर हम अमेरिका के साथ हो जाते बनना कोई कहीं ना कहीं सोवियत शांति की तरफ विरोधी हो जाते नहीं करता। एक के मित्र बनाए रखना भी शत्रु बनना कोई शांति तरह से अपन शांति की तरफ नहीं करता। विश्व में शत्रुता बनाए रखना भी नहीं ले जाएगा। एक तरह से अपन ये कहें ये नीति जो है वो विश्व में शांति की तरफ दूसरा पॉइंट ले जाएगा। निरपेक्षता की नीति एक व्यवहारिक नीति जो है वो महत्वपूर्ण है। इसे त्यागने का दूसरा पॉइंट है कि निरपेक्षता की नीति एक व्यवहारिक विकल्प है जबकि हमें तो किसी त्यागने का गठबंधन में शामिल होना नहीं था। अर्थात जो देश गुटनिरपेक्ष जबकि हमें तो जिन्होंने अपनाई थी गठबंधन में शामिल होना नहीं था। अमेरिकी गठबंधन में शामिल होना था गुटनिरपेक्षता की नीति जिन्होंने अपनाई थी शामिल होना था उनको ना तो अमेरिकी गठबंधन में शामिल होना था उचित यही है सोवियत संघ के किसी गुट के साथ ना बंधा जाए और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उचित यही है कि किसी गुट्स के साथ ना बंधा जाए और इसलिए भी इसकी अवसर के अनुकूल आती है। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं कि इसके दोहरे लाभ हैं इसलिए भी इसकी उपयोगिता हो जाती है। दोहरे लाभ नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं कि इसके दोहरे लाभ द्वारा तटस्थ राज्यों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है और दूसरी ओर तटस्थ राज्यों का यह दायित्व हो जाता है अधिकारों का सम्मान किया जाता है राज्यों के प्रति और दूसरी ओर तटस्थ राज्यों का यह दायित्व हो जाता है कि वह युद्ध प्रवृत्त राज्यों के प्रति कैसे हैं। तटस्थ जो युद्ध में संलग्न जो राज्य हैं अर्थात वो किसी कोई मतलब नहीं रखेंगे उनके अधिकारों का। वो जो युद्ध में संलग्न जो राज्य तटस्थ हैं वो किसी कोई मतलब नहीं रखेंगे उनके अधिकारों का। राज्यों का भी ये दायित्व नहीं करेंगे जो युद्ध में प्रवृत्त जो राज्य हैं। दूसरी बात क्या है तटस्थ राज्यों का भी ये दायित्व है जो युद्ध में शामिल भी प्रवृत्त जो राज्य हैं दोनों के प्रति तटस्थ लाभ है। तो दोनों देश नेक्स्ट पॉइंट जो युद्ध में शामिल भी राज्य और तटस्थ भी हैं दोनों राज्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट राज्यों की असंलग्न राज्य एवं साधन स्रोत कमजोर नहीं होते श्रेष्ठ माना जाता है। किसी पक्ष के साथ इन राज्यों की शक्ति एवं साधन स्रोत इतने नहीं होते तथा स्विट्जरलैंड के दोनों महाशक्तियों के समय तटस्थ रहे थे। स्पेन दोनों महायुद्धों तथा स्विट्जरलैंड दोनों महाशक्तियों के समय तटस्थ रहे थे। दूरदर्शिता कुशल दोनों महायुद्धों की स्थिति तटस्थ रहे। सौभाग्य के कारण इनकी दूरदर्शिता की लपटें इनको नहीं छू सकी। भौगोलिक स्थिति इनको तथा सौभाग्य के कारण इनको दोनों महायुद्धों की लपटें तथा सहायता प्राप्त होती रही
तथा मित्र बने बिना ही इनको दोनों पक्षों का सहयोग तथा सहायता प्राप्त होती रही, क्योंकि जब तक मित्र बने बिना नहीं है इनको मित्र राज्यों के लाभ का शत्रु प्राप्त नहीं होगा। तो क्योंकि जब किसी एक का मित्र नहीं है बने रह सकते, तो किसी दूसरे का शत्रु अब ये नहीं होगा। ऐसी क्या समस्याएं हैं इसके ही मतलब बने रह सकते, प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब ये है कि ऐसी क्या समस्याएं हैं राजनीति मतलब समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट डिप्लोमेसी। देखिए असंलग्न राजनीति समस्याएं भी हैं, समस्याएं क्या करना अति आवश्यक है। कभी कभी तो असंलग्न राजनीति एक राज्य असंलग्न राज्य निराकरण छोड़ने का आवश्यक है। कभी कभी तो इनकी समस्याएं एक राज्य असंलग्न राज्य को छोड़ने का निर्णय फर्स्ट है कि असंलग्न राज्य ने दोनों समस्याएं मित्रता प्राप्त करने के प्रयास में दोनों की ही मित्रता से है कि असंलग्न राज्य ने दोनों पक्षों की मित्रता प्राप्त करने के प्रयास में दोनों की ही मित्रता से कि वंचित हो जाता है, से शत्रुता नहीं करनी। ये जहां एक लाभ का पॉइंट नहीं करना, किसी एक से मित्रता नहीं करनी मतलब दोनों का मित्र हो जाना। लेकिन कभी कभी क्या नहीं करनी कि किसी एक से मित्रता नहीं करनी मतलब दोनों का मित्र हो जाना। लेकिन कभी कभी क्या होता है हो जाता है दोनों से मित्रता से वंचित हो जाता है चक्कर में दोनों पक्ष असंलग्न राज्य को विरोधी हो जाता है या दोनों की मित्रता से वंचित हो जाता है। दोनों पक्ष असंलग्न राज्य को विरोधी उसकी सहायता करने में संकोच सहयोगी मान लेते हैं, और यही कारण है दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं उसकी सहायता करने में संकोच को प्राय अनैतिक माना जाता है। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कोई निश्चित विचारधारा को प्राय अनैतिक माना जाता है, क्योंकि ऐसे राज्य की कोई शत्रु नहीं विचारधारा वह अवसरवादी बन जाता है तथा अतीत के संबंधों को भुला देता है। शत्रु नहीं होते, ये आलोचक ऐसा बन जाता है। सेकंड आलोचना अतीत के संबंधों को भुला देता कि भाई ये आलोचक ऐसा मानते हैं। विश्व जब दो विचारधाराओं में बटा हुआ है, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं में बटा हुआ था। विश्व जब दो विचारधाराओं में बटा हुआ है, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं में बटा दोनों में शामिल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उसके आलोचक क्या मानते हैं कि अगर कोई राज्य इन दोनों में शामिल नहीं होता मित्र है, और इसका मतलब है कि उसकी अपनी निश्चित विचारधारा शत्रु नहीं है, तो ऐसे देशों को प्राय अवसरवादी है और ना ही मान लिया उसका निश्चित कोई शत्रु है। नेक्स्ट ऐसे देशों को प्राय युद्ध काल में यदि ऐसा राज्य तटस्थ बना रहे तो उसमें आतताई को सहायता मिलेगी कि युद्ध काल में यदि ऐसा राज्य तटस्थ बना रहे असंलग्न राज्य उसमें आतताई को सहायता मिलेगी से ही एक जैसा पक्ष दृढ़ होगा। वह असंलग्न राज्य तो वे प्राय एक पक्ष की कीमत पर दूसरे पक्षों को समझाने में सहायता पहुंचाते हैं। तो वे प्राय एक पक्ष की कीमत पर दूसरे पक्षों को अनजाने में सहायता पहुंचाते हैं। जब असंलग्न राज्य दोनों पक्षों से ही एक जैसा संबंध रखना चाहेंगे, समझ में आया? तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब असंलग्न राज्य दोनों पक्षों से ही एक जैसा संबंध रखना चाहेंगे में सहायता पहुंचाते, तो कहीं ना कहीं क्या भावना कि एक पक्ष की कीमत के साथ जुड़ती है, दूसरे पक्षों को अनजाने में मान ली जाती है, कहीं ना कहीं दूसरा देश उसको अपना शत्रु किसी के साथ जुड़ती है या जुड़ी हुई मान ली जाती है, और दूसरा देश उसको है कि असंलग्न राजनीति की एक अन्य समस्या यह है इसी प्रकार की विचारों में तटस्थ रखना है कि असंलग्न राजनीति की एक अन्य समस्या यह है राज्यों को विचारों में विश्व की गतिविधियों से उदासीन नहीं रखा जा सकता। आज के प्रजातांत्रिक राज्यों ग्लोबलाइजेशन विश्व की गतिविधियों से उदासीन नहीं रखा जा सकता। जब संपूर्ण ग्लोबलाइजेशन जब दौर ग्लोबलाइजेशन के दौर ऐसे समय में ग्लोबलाइजेशन के दौर हर देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, जब दौर है सामाजिक रूप से सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, हित सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से एक राज्य के हित दूसरे राज्य से जुड़े हुए हैं, तो इस हर देश के हित दूसरे देश से जुड़े हुए पॉसिबल नहीं है। एक राज्य के हित दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार रहे या सबसे तटस्थ बना रहे। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई राज्य उदासीन बना रहे। 1939 में तटस्थ बना रहे। प्रारंभ होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1939 में हिटलर का आक्रमण प्रारंभ होने पर तटस्थ भी अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी तथ्यों को ध्यान में रखता है कि यह राष्ट्र अर्थात तटस्थ राज्य भी तथ्यों को ध्यान में रखता है, तटस्थ भी तथ्यों को ध्यान में रखता है और चेतना बंद करने के लिए कहा जा तथ्यों को ध्यान में रखता है। तटस्थ को अपना मस्तिष्क असंलग्न चेतना बंद करने के समय युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाता। वहाँ के जनता के मानस में आवश्यकता के समय युद्ध के लिए तैयार नहीं, उन्हें शांति की नीति अपनानी है। वहाँ के जनता के मानस में यह बात पक्के रूप में किसी भी संधि संगठन के साथ मिलना राष्ट्रीय हितों के युद्ध में नहीं पड़ना है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी संधि संगठन के साथ मिलना राष्ट्रीय ऐसा राज्य स्वयं सशस्त्र आक्रमण में फंस जाए। ऐसी स्थिति में समस्या किसी का साथ ना देकर जब ऐसा राज्य स्वयं सशस्त्र आक्रमण में तो जब फंस जाए समस्या आएगी क्योंकि उसने किसी का साथ ना देकर ये भी तटस्थता की नीति अपनाई, तो जब उस पर समस्या आएगी तो उसका मित्र कौन बनेगा। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है जब विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ हो जाती है ना। जब
शीत युद्ध काल में ध्रुवीय हो जाता है, दो ध्रुवों में समाप्त हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन जाती है, ध्रुवीय हो जाता है, अब शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन जाती है, सवाल उठ जाता है, अपन ये कहें कि उसके सामने प्रश्न चिन्ह लग जाता है, संलग्न राज ने अब इस तरह की डिप्लोमेसी की जरूरत क्या है, अपन ये कहें कि उसके सामने प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अब इस तरह का विकास हुआ था, जब उदय हुआ था, उस समय विश्व की डिप्लोमेसी अलग थी, जब विकास हुआ था, जब उदय हुआ था, मतलब दो भागों में बटा हुआ था, लेकिन अब जब विश्व दो भागों में बटा हुआ नहीं है, मतलब दो भागों में बटा हुआ था, लेकिन अब जब विश्व दो भागों में बटा हुआ नहीं है, संपूर्ण विश्व पर एकमात्र महाशक्ति अमेरिका का विघटन हो चुका है, तो अब इस चीज की जरूरत क्या है, विश्व पर एकमात्र महाशक्ति अमेरिका का कब्जा है, या ऐसा अब इस चीज की जरूरत क्या है, अर्थात जरूरत क्या है, ताकि अब इसके सामने या ऐसा लगनता लग जाता है, राजने की जरूरत क्या है, तो अब इसके सामने ये टॉपिक है लग जाता है का राजने। तो आज अपना ये जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। धन्यवाद। हम खत्म करते हैं।